कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के करीबी उमेश के परिसरों समेत 50 स्थानों पर गुरुवार को इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की। आयकर अधिकारियों ने कर्नाटक में 50 से ज्यादा स्थानों पर समन्वित छापेमारी की है और येदियुरप्पा ने पुष्टि की है कि उनके सहयोगी उमेश के परिसर में छापेमारी की गई है। येदियुरप्पा ने कहा कि उमेश के आवास पर छापेमारी हुई है। वो मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के साथ बल्कि मेरे साथ काम कर रहे थे। शुक्रवार को सच्चाई सामने आएगी और मैं प्रतिक्रिया दूंगा। आयकर अधिकारी गलत काम करने वाले व्यक्तियों को कभी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने कानून अनुसार कार्रवाई की है। छापेमारी का कारण पूछे जाने पर येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वो केवल यही जानते हैं जो मीडिया की रिपोर्ट में दिखाया जाता है। येदियुरप्पा के मुताबिक आईटी अधिकारी ने उमेश को शुक्रवार सुबह 11 बजे तलब किया है, जिसके बाद वो छापेमारी के पीछे की वजह जान पाएंगे। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को उपचुनाव से पहले राजनीति से जोड़े जाने पर येदियुरप्पा ने कहा कि मैं छापेमारी को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता। आईटी छापे राजनीति से अलग है और आयकर छापेमारी सामान्य रूप से होती रहती है। आवश्यक रूप से कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार छापेमारी का मुख्य लक्ष्य सिंचाई विभाग के ठेकेदार थे। आयकर अधिकार ने आपको बता दें कि कुछ चार्ट्स अकाउंट्स के आवासों और कार्यालयों पर भी छापेमारी की। बेंगलुरु, बगलाकोट और बेलगावी, विजय और दावड़गेरे में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में एक कांग्रेसी विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है 500 और 2000 रुपए के नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाए। उनका कहना है कि नोटों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है, जिससे महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच कुल 616 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें प्रतिदिन औसतन 2 मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस विधायक ने 2 अक्टूबर को गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी को अपना एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से हाई वैल्यू की करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को उनके प्रतिष्ठित चश्मे की तस्वीर के साथ बदलने का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि सांगोद विधायक ने कहा कि गांधी का चित्र केवल 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों पर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे गरीबों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि गांधी ने जीवन भर निराश्रितों के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों पर गांधी के चश्मे की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अशोक चक्र को भी इस काम के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। कांग्रेस विधायक कुंदनपुर ने अपने पत्र में ये भी कहा कि पिछले 7.5 दशकों से भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सत्य के प्रतीक है और गांधी की तस्वीर 500 और 2000 रुपए के नोटों पर छपी है, जो आमतौर पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के बदले में इस्तेमाल की जाती है, जिससे महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। उनका कहना है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों से गांधी जी की तस्वीर को हटा देना चाहिए और इसका इस्तेमाल गरीबों और इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे नोटों पर ही किया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 को लेकर अपनी गाइडलाइंस को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। कोविड महामारी को आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के साथ साथ रेलवे प्रशासन के लिए स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर ये गाइडलाइंस लागू कर रखी है। अपने नए आदेश में रेलवे बोर्ड ने साथ ही कहा है कि स्टेशन परिसर या यात्रा के दौरान ट्रेनों को अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क में दिखाई देता है तो उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देश भर में आपको बता दें कि कोविड-19 के मामलों में कमी के बावजूद रेलवे के एहतियात बरतने का एक अलग ही मकसद है। इसको लेकर अपनी गाइडलाइंस को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है।
आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि रेलवे परिसर और ट्रेनों के अंदर कोविड-19 की गाइडलाइंस को 6 और महीने 16 अप्रैल 2022 या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अप्रैल में दूसरी कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारतीय रेलवे ने स्टेशन परिसर या फिर ट्रेनों के अंदर मास्क न पहनने पर 500 रुपए तक के जुर्माने का ऐलान किया था। मास्क न पहनने पर इस जुर्माने के नियम को सितंबर तक के लिए लागू किया गया था। अब इसे भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,431 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 318 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 24,602 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,44,198 हो गए हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 92 करोड़ के पार हो गया है और कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 43,09,525 डोज दी गई है, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 92 करोड़